और कोई किस्सा बताओ भाई, बढ़िया हॉरर, नेक्स्ट लेवल, मजा आ जाए। आपका नहीं हो लेकिन किसी और को, लेकिन हम तीनों के रोंगटे खड़े कर एक देगा। और घटना हुई थी भाई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साले के साथ हुई थी, है ना। वो थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, शुरू में हमको भी यकीन नहीं हुआ था, बट मतलब वो बंदा जेन्युइन था, मतलब ऐसे उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि वो खुद भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब करता था, सिविल इंजीनियरिंग की। तो वो झांसी का रहने वाला था, अपना घर जा रहा था छुट्टी में। तो भाई रात की ट्रेन थी, रात को उतरा। अब जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था भाई, पास में था, लेकिन क्या बीच में रेलवे कॉलोनी पड़ती है। वो पुरानी सी कॉलोनी है, पूरा अंधेरा रहता है। तो वो बंदा उतरा ट्रेन से फुल कॉन्फिडेंस में, ऑटो वोटो वालों ने पूछा होगा उससे कि भाई चलना है, बोले भाई अपना तो घर ही अपना एरिया, अपन तो चले जाएंगे टहलते टहलते सिगरेट वगरेट पीते हुए, स्टेशन खुला रहता है रात में, है ना। तो भाई वो वॉक कर रहा था, तो उसको घर के सामने रहने वाला एक लड़का मिल गया। उसको मिल गया, बढ़िया बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंच गए। तो पूरी बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ क्या जॉब चल रही है, भाई मैं थोड़ी अपनी भी लगा दो जुगाड़, तुम्हारा तो बढ़िया है, ऐसा नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा उसका। घर पहुंच गया, बढ़िया सोया रात में, सुबह उठा। और सुबह उठ के भी नॉर्मल, क्योंकि कोई कुछ हुआ तो था ही नहीं भाई, बढ़िया अपना नहाए धोए, खाना वाना खाया, बैठ के धूप सेक रहा है, बातचीत चल रही है। और बेटा कैसे क्या, बोले हाँ रात को संतोष मिल गया था, और बढ़िया उसके साथ आ गए, बात करते करते पता ही नहीं चला रास्ता ऐसा वैसा। तो मम्मी का दिमाग खटका, बोले संतोष मिल गया था, कौन संतोष मिल गया था। तो बोले संतोष मिल गया था अपना, ये इसका भाई, रोहित का भाई, सामने तो रहता है ना, उसकी दुकान है। बोले अरे, बोले बेटा वो तो खत्म हो गया 4 दिन पहले। तो भाई इसको लगा कि इसको एकदम समझ ही नहीं आया, खत्म हो गया ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा तो बोलते नहीं है कि मर गया या कुछ खत्म हो गया भाई। बोले कैसे खत्म, बोले कि पता नहीं बीमार, एकदम से बीमार पड़ा, और बुखार उखार चलता रहा, खूब इलाज कराया, पर वो रात को 4 दिन हो गए। बोले उसको बताया नहीं तुमको, कोई इतना कोई जरूरी तो थी नहीं, आने वाले थे। अब भाई साहब, मम्मी पूछ रही बार बार कि मतलब वही संतोष था ना, यही संतोष है। बोले अरे मम्मी पहचानता हूँ संतोष को। कह लगा वही था, यही था। कह लगा अब तुम बताना मत उसके भाई को, ये है वो है। बोले नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, मिला था और वो तो बहुत खुश था और अच्छे से बात कर रहा था। बोले ठीक है। फिर गए उसके घर बार, बातचीत हुई। बोले पहले तो कंफर्म किया इसने कि भाई सही में मम्मी तो प्रैंक नहीं कर रही कहीं कुछ, है ना। पर कंफर्म। हाँ वो तो भाई घर में वही माहौल चल रहा था, 13वीं होने वाली थी, 4-5 दिन पहले का ही तो केस था। वो तो पूरा गया, तो कह लगे भाई क्या क्या, अरे आ गए तुम, कह ले वो। तो भाई वैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा भटकती है एक इंसान की जो मरा है रिसेंटली। पर भाई अलग ही सीन है इवन भाई। ऐसे एक हमारे बहुत करीबी रिलेटिव थे, बहुत बूढ़े थे, उनकी हुई थी डेथ। उनकी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुई थी। उनका थोड़ा हार्ट का इशू था, तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ किया था, ठीक से उनका वो नहीं किया था ऑपरेट, तो उसकी वजह से उनकी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मरने से पहले। मैं देखने गया था हॉस्पिटल में, तो मैं देख के मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि यार एक इंसान के शरीर की ये हालत हो सकती है। पीछे पूरे फफोले पड़ गए थे बॉडी के, उठ ही नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पीछे पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप से, इस टाइप का। तो फिर उनकी डेथ हो गई जब, तो सब कुछ कर के हम भी उसी घर पे थे। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जिसकी डेथ होती है वो रात को अपने घर आखिरी बार आता ज़रूर है। ये बात अभी मैंने बोल दी, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो रात को सब लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे घर में, सब लोग ऐसे ही बिछा के चटाई-वटाई एक बड़े से हॉल में सो रहे थे। तो रात में एकदम से उनकी लड़की का जो बच्चा था, उसको किसी ने धक्का मारा। बिस्तर पे लेटा था, उसको धक्का मारा तो वो फेंका गया बेड से। अब ये बिल्कुल सामने की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। वो फेंका गया तो वो एकदम से उठा कि मुझे बेड से किसने फेंक दिया उठा के, और इधर से जो उनकी जो लड़की थी, वो चीख के उठी कि पापा आ गए, पापा आ गए। और बाकी सब भी एक साथ उठे। अब सबके साथ अलग-अलग इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी जब नींद खुली ना एकदम से, तो बाकी बोल रहे कि बहुत तेज़ धमाका हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। हम सब ने धमाका सुना बहुत तेज़, कोई आया एकदम से ऐसे, झोंका-सा हुआ कुछ। एक बोल रहे कि नहीं-नहीं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा बोल रहे कि हाथ पकड़ रहे हैं, इधर से उन्हें कोई खींच रहा है। अरे एक सपने में, और इधर से वो लड़का